So, Yash, what is dance according to you? डांस डांस मेरे लिए एक फीलिंग है, एक इमोशन है। और आई थिंक यार ये आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, बिकॉज़ अगर जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्यार आपके लिए क्या है, तो मुझे नहीं लगता आप जवाब दे पाओगे। सबके अपने अपने मीनिंग होते हैं, बट मैं यही कह सकता हूँ कि एक समुंदर है जिसकी गहराइयों को मैं अभी तक नाप रहा हूँ, और डूब रहा हूँ, खो रहा हूँ, समझ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, हंस रहा हूँ उसमें, रो रहा हूँ उसमें। तो आई थिंक जवाब तो मुझे पता नहीं, बट मैं अभी तक उसको महसूस कर रहा हूँ और समझ रहा हूँ। बस यही है कि आई थिंक मैं नेक्स्ट टाइम इसका ज़रूर आंसर दे पाऊँ, मैं अपनी जर्नी को आगे ले जाके आई थिंक मेरे को इसका आंसर मिले, बट अभी तक मैं सिर्फ ढूंढ रहा हूँ। सो यही है। So, यश की एज अ डांसर जर्नी क्या रही है? एज अ डांसर जर्नी मैंने 11 साल पहले स्टार्ट किया था। मतलब स्टार्ट मैंने 13 साल पहले किया था, 2 साल जोड़ नहीं रहा हूँ। 2012 में एक बच्चा आया था बॉम्बे, 12.5 साल का बच्चा था वो। मुझे आज भी याद है, इन्फिनिटी मॉल उतरा था मैं पहली बार अंधेरी में। मुझे नहीं पता था, अंधेरी सिर्फ सुना सुना था ऐसा ये वो, इतनी सारी चीज़ें। तो मेरे को याद है आज भी, मेरे पास 3 टी-शर्ट थी, एक ट्रैक पैंट था जिसमें ग्रीन कलर की स्ट्राइप थी, ब्लैक ट्रैक पैंट था, और चप्पल में आया था मैं। और मैंने इधर उधर रह के सर्वाइव किया। मैं अपने एक टीचर के साथ आया था, छोटा था मैं। और बट वो नाम क्या था उस टीचर? अंकित शर्मा। और वो चले गए थे काफ़ी थोड़ा टाइम बाद, बिकॉज उनसे स्ट्रगल हो नहीं रहा था, बट मेरे दिमाग में फ़िल्टर नहीं था। मेरे दिमाग में बस ये था कि बस मुझे करना है। तो हम रहे हैं जैसे काफ़ी लोग आके सर्वाइव करते हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट रहा, सड़कों पे रहा, फिर धीरे धीरे स्टूडियो मिल गया, स्टूडियो में सोने लग गए। फिर धीरे धीरे चॉल मिल गया, चॉल में रहने लग गए। फिर धीरे धीरे घर मिल गए, धीरे धीरे लोग मिल गए, चीज़ें बेटर हो गई। ये 10 साल में ये रहा। बट एज अ डांसर मैं आया, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग बहुत करी, मेहनत बहुत करी, मेहनत से कभी पीछे नहीं उठा। और मेरा ऐसे ही था हमेशा कि यार आराम से मुझे लगेगा 20 15 20 साल लगेगा यश, तो यू प्रिपेयर ना, मतलब तू कर लेगा ना। तो मेरा वैसे ही था, मुझे ना वो वाला इंसान नहीं बनना था कभी भी, और अभी भी नहीं बनना है कि आया और गया। मैं आऊँगा तो जाऊँगा नहीं कभी। तो अभी यश कनौजिया की जर्नी में बस वो एक मिसिंग है, पज़ल। मैं एक पज़ल में हूँ इस समय। लोग सिर्फ सोच रहे हैं क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। तो वो एक पज़ल बन रही है अभी। वो बस मैं एक जो पज़ल का एक लास्ट पॉइंट रहता है ना, वो मेरे को जिस दिन आके मैं लगाऊंगा ना, तब लोगों को सब समझ में आएगा, इस शिट इसने ये इसलिए किया था, ये इसलिए किया था, ये इसलिए किया था, ये इसलिए किया था, और ये इसलिए किया था। तो मैं अभी लाइक अ थ्रिलर मूवी। एग्जैक्टली मैं भी अभी एक जर्नी में हूँ जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ऑनेस्टली, पर्सनली, वेल्थ वाइज, हेल्थ वाइज काम करने में मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। मेरा प्लान है कि मैं कम से कम 50 से 70 साल काम करूँ। अगर मैं जीऊँ ज़िंदगी में तो मैं बहुत काम करना चाहता हूँ। मैं लिटरली आज भी लिख रहा था अपनी किताब में कि इतना काम करना चाहता हूँ कि सच में सांस लेने का वक्त ना हो। बट मैं और भाई, आपके हिसाब से आप बेस्ट हो चुके हो या फिर अभी भी बेस्ट बनने की जर्नी चालू है? यार देखो, ये ना ये जो सवाल है ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, बट मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। आप कितना भी लाइफ में आगे चले जाओ ना, आप कभी बेस्ट बन नहीं पाते हो। आपको हमेशा ऐसा लगता है कुछ तो कमी है। उसका रीज़न ये है क्योंकि लाइफ में ना आप सब चीज़ें बढ़िया होती चली जाती हैं, बट स्टेजेस होती हैं। स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, जो चैलेंजेस आते हैं ना लाइफ में आपके, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरा हो गया। और हमेशा लाइफ में आपके ऊपर कोई ना कोई रहने ही वाला है। जब तक आप इस पृथ्वी पे हो, इस प्लैनेट पे हो, आपके ऊपर कोई ना कोई रहेगा, आपके नीचे कोई ना कोई रहेगा। तो कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं बेस्ट हूँ। जब आप परफॉर्म कर रहे होगे शायद आपको लगे आप बेस्ट हो, या हो सकता है कुछ महीनों के लिए आपके लगे और मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बेस्ट हूँ। बट एक टाइम आता है आपको लगता है नहीं यार और करना है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तो शुरुआत है। मैं लिटरली मैं डेली सुबह उठता हूँ ना, मैं अपने आप को यही बोलता हूँ कि यार मेरे अंदर ना एक असफलता का पेड़ भी लगाता हूँ मैं। अपनी छोटी सी जो सफलता मेरे पास है, जो भी मैं करना चाहता था, मैं लिटरली मेरे पास ये सब जो है ना, ये सब गिफ्ट है भाई। इमेजिन ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इमेजिन करो वो बंदा जो 3 टी-शर्ट, एक ट्रैक पैंट और चप्पल में आया, उसके पास इतनी सारी चीज़ें कि वो अपनी मनचाहे चीज़ें कर सकता है, खा सकता है, घूम सकता है, स्टूडियो बुक कर सकता है, शूट कर सकता है, जा सकता है, आ सकता है। मैं यहाँ से कहीं भी जा सकता हूँ और लौट के आ सकता हूँ। इतना मैं अगर कर सकता हूँ तो क्यों नहीं हो सकता। तो मैं यही बता रहा था कि मैं अपना असफलता का पेड़ भी लेके चलता हूँ अपनी सफलता के साथ, छोटा सा, जहाँ पे मेरे को डेली मैं सुबह उठ के अपने आप को यही बोलता हूँ कि तू कुछ नहीं है। वाह!
ये शुरुआत है, ये पहला दिन है और यही आखिरी दिन है। अभी ही करना है जो ही करना है, इसी मोमेंट में करना है और बढ़िया करना है, इतना बढ़िया करना है कि जब तू उस रूम से निकले तो तेरे को लगे कि नहीं आज कुछ किया और मज़ा आ गया, और घर पे जाके मस्त मैं कराटे लेके सोना चाहता हूँ। सो यश कनोजिया को कभी ऐसा लगा है कि डांस छोड़ के कुछ और करना चाहिए करियर वाइज, क्योंकि इसमें सक्सेस नहीं मिल रही है या फिर ये वर्कआउट नहीं हो रहा है कमर्शियली आर्टिस्टिकली, तो कुछ और कभी प्लान किया है कि नहीं सब छोड़ देते हैं, डांस नहीं करते, कुछ और करते हैं? भाई पता है मतलब मैं सच बताऊँ तो मतलब ऐसा बहुत बार सोचा है मैंने, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरे अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ, क्योंकि जब और चीज़ें करना चालू करी ना, पता लगा मुझे कि मैं ये कर सकता हूँ। मतलब और भी चीज़ें मैंने ट्राई करी, लोगों ने मुझसे थोड़ी बहुत एक्टिंग भी मैंने ट्राई कर रखी है, मैं इन्फ्लुएंसर भी मैं थोड़ा सा ट्राई किया कि मैं एक इन्फ्लुएंसिंग फील्ड में भी जाऊँ। वो भी मैंने बहुत सारे ब्रांड शूट्स भी करे, एड शूट्स भी करे, फिर एज अ कोरियोग्राफर भी काम किया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने बहुत सारे वही मैंने जैसे आपने मुझसे पूछा था डांस में, तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें चखी। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि ये यार ये पता नहीं वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, बट मैंने कहा यार बड़ी मुश्किल से चुना है भाई, और जब इतनी मुश्किल से चुना है, खुद की मर्जी से चुना है, तो अगर इसका फल मेरे को मिल रहा है, तो अगर उसमें थोड़ा सा दुख भी है तो क्या हो गया, चलने दो। मेरा इस कहने का मतलब ये है कि अगर अगर आप सुख के हकदार हो किसी चीज़ में, तो आप दुख के हकदार भी उतने ही होने चाहिए। आपके लिए यश कनोजिया एज अ डांसर, एज अ पर्सनालिटी क्या है? सो यश कनौजिया मतलब वो तीसरा बंदा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। भाई मतलब यश कनौजिया ना मतलब वो बड़ा ज़िद्दी है भाई, बहुत ज़िद है उसके अंदर, मतलब वो पेशेंस बहुत है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलता है। और उसके अंदर ना मतलब उसको बहुत ऑलरेडी ऐसा मतलब भगवान ना कुछ दे के भेजता है हम सबको, बट उसके अंदर मेरे उस इंसान के अंदर कुछ एक सोच ऐसी रख के भेजी है कि यार है तू, है मतलब कुछ बात है, कुछ ऐसी बात है जो गहराइयों तक है, वो पहुंचेगी एक दिन। और वो बंदा ना घर घर में, आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है जिस हिसाब से वो काम कर रहा है अपना, मतलब अपनी मेहनत में जुटा हुआ है, वो घर घर तक पहुंचेगा एक दिन। उसकी डांसिंग के बारे में क्या कहना है? उसकी डांसिंग के बारे में यही कहना है कि यार वो एक ऐसा इंसान है ना जो वो खुद है, मतलब वो किसी और की तरह नहीं नाच सकता, वो खुद की तरह नाचता है, और उसको उसमें बहुत मज़ा आता है, और वो बहुत ज़्यादा स्वाद चखने में उसको बहुत मज़ा आता है, वो बहुत वर्सेटाइल है, और वो वही है, इसीलिए वो अ, अपनी पर्सनालिटी ब्रिंग आउट करने की कोशिश करता है हमेशा कि वो कैसे लगेगा। बहुत लोगों के लिए कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म का एक मतलब है, पर यश कनोजिया के लिए उसका क्या मतलब है? कंटेम्प्री कंटेम्प्री की कोई फॉर्म नहीं है मेरे हिसाब से, वो बहुत वाइड है। और कंटेम्प्री मतलब आप जो नेचुरली हो, आप जैसे नेचुरली मूव करते हो, आपको नेचुरली क्या फील होता है, मेरे लिए वही कंटेम्प्रेरी रहा है। लोगों ने बहुत ऐसा टेक्निकल फॉर्म ऐसा देखा है, तो बेसिकली कंटेम्प्रेरी एक ऐसा स्टाइल है जो काफ़ी सारे स्टाइल्स को जोड़ के तोड़ा गया है। तो मेरे लिए वो ऑलरेडी एक फ्री मूवमेंट स्टाइल है। जैसे आप जैज़ करोगे तो आपको पॉइंट करना है, आपको लुक देना है, आपको एक स्टाइल में रहना है। अगर आप बैले करते हो तो यू हैव टू मेंटेन पोजीशंस एंड एवरीथिंग। तो आप बोल रहे हो कि कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है? एग्जैक्टली, सो इट्स लाइक कि जब आप कंटेम्प्रेरी करते हो उसमें बहुत फ्रीडम है आपको, तो वो एक फॉर्म ही इतना फ्री है, तो उसको आप एक मतलब मैं उसको एक ये नहीं दे सकता कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा ही है, बहुत फ्री फॉर्म है। सो कंटेम्प्रेरी इज समथिंग विच इज लाइक विच मेक्स यू फील लाइटर एट द सेम टाइम इट कीप्स यू फ्री, सो दैट इज कंटेम्प्रेरी फॉर मी। यश कनोजिया पहले कंटेम्प्रेरी करता था, अभी पूरा एकदम स्टाइल इवॉल्व हो चुका है, एकदम अलग डांस करता है, ऐसा लोग भी बोलते हैं, हमने भी देखा है। ये खुद के चॉइस की वजह से था या फिर ट्रेंड को फॉलो करने के लिए? यार अगर ट्रेंड को ही फॉलो करना होता तो मैं डांस क्यों करता, मैं इन्फ्लुएंसर बनता पहले तो। और दूसरी चीज़, यार मेरे को ना पहले से ही पता था, मुझे कोरियोग्राफी करना बहुत पसंद था।
मतलब मेरे को ऐसा लगता था भाई ये जो चीज़ है ये बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था जस्टिन बीबर को देख के, क्रिस ब्राउन और माइकल जैक्सन, तो वो लोग कोरियोग्राफीज ही करते थे, बट मुझे नहीं पता था ये क्या होता है। मैं तो ऐसा था कि ये मज़ा आ रहा है देख के बस। फिर मेरी कुछ जर्नी ऐसी रही कि मैं बहुत वर्सेटाइल हूँ। मैं एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको सब करना पसंद है, और सब, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है, मैं सब में अच्छा बनना चाहता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ हर चीज़ में। मेरी कोशिश ही मतलब वो चीज़ रहती है कि ये भी करूँगा तो अच्छे से करूँगा, ऐसा वाला सीन है। बट मैंने कंटेम्प्रेरी जब मैंने किया, जब मेरा जर्नी मुझे कंटेम्प्रेरी में लेके गया, और फिर धीरे धीरे मेरे को और स्टाइल्स मिले, तो फिर मेरे को एक समझ में आया कि जो ये हिप हॉप वाले जो बैकग्राउंड से लोग आते हैं, आई थिंक इवोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सबको इवॉल्व होना चाहिए, और सब अपने अपने हिसाब से इवॉल्व होते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे स्टाइल ऑलरेडी कर रखे थे, जैसे जैज़ हो गया, बैले हो गया थोड़ा सा, फिर मेरा कंटेम्प्रेरी भी लाइफ में आया। और मेरे को बहुत एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता था। मुझे जब ऐसा लगता था कि ये हाथ अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो ये क्यों जा रहा है भाई, ये ऐसे क्यों नहीं जा रहा, ये हिप हॉप डांसर की तरह क्यों नहीं जा रहा, तो मेरे लिए वो नेचुरल था। बट मुझे पसंद क्या था, पसंद मुझे ये वाली साइड थी कि आए थोड़ा मज़ा किया, मुझे वो फ्लो भी था मेरे अंदर और वो था। तो मैंने कहा यार टेक्निकली मुझे ये पसंद है कि मैं अपने आप को हिप हॉप डांसर एज अ देखना चाहता हूँ कुछ साल बाद। और मैं कंटेम्प्रेरी मैंने इसलिए किया क्योंकि वो नेचुरल मेरे अंदर था, वो एकदम मतलब मेरे अंदर वो बसा हुआ था पहले से। तो वो कहीं न कहीं वो मैंने धीरे-धीरे करके ये 10 साल के पीरियड में उसको मोल्ड किया। समय लिया अपना, बहुत सारे स्टाइल सीखे, सब चीज़ को समझा। और मेरे को ऐसा लगता है जब आप खुद के जैसा नाचते हो ना, उससे सुंदर कोई चीज़ नहीं है लाइफ़ में। और उसका मज़ा ही अलग है। मतलब आप हो, और आप अपने आप को दिखा पा रहे हो कि मैं ये हूँ। क्योंकि मैं बहुत देखता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता, और मैं उसमें यही कहना चाहता हूँ कि मैं जब बहुत सारे डांसर्स को देखता हूँ या आर्टिस्ट को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सेम ही लग रहा है सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं रहूँगा, मेरी जो अपब्रिंगिंग है और जो मेरी रूट्स रहेंगी, वो अगर मैंने वैसी बनाई है। अब किसी हिप हॉप डांसर को मैं बोलूँ ना कि खड़े-खड़े ऐसे सो जा ज़मीन पे, तो वो नहीं सो पाएगा। वो जाएगा हिप हॉप वे में ही जाएगा, हो ब्रेकिंग करता हुआ जाएगा। बट मेरे पास, मैं वो भी कर सकता हूँ और मैं खड़े-खड़े मैं ऐसे भी लेट सकता हूँ। ये कहीं न कहीं मेरी चॉइस थी। मेरा पूरा एक प्लान था 10 साल का, जहाँ पे मैंने ऐसा सोचा था कि भाई मैं सारी स्टाइल सीखूँगा, मैं सब। अब जैसे मेरा, जब हम शादी में जाते हैं, हम देखते हैं यार इतनी सारी चीज़ें लगी हैं, तो भाई मैं सिर्फ़ पनीर की सब्ज़ी और चावल क्यों ही खाऊँगा? जब मुझे पता है यहाँ गुलाब जामुन भी रखा है और मिठाइयाँ रखी हैं, चाउमीन भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, मतलब समझ रहे हो? तो मैंने कहा यार ये मैं तो सब टेस्ट करूँगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि पहले तो मैंने डांस चुना, इतनी मुश्किल से, घरवालों से लड़ के, चीज़ें करके, स्कूल में लड़ के, ज़िंदगी से लड़ के, दोस्त छोड़ के, अब डांस में भी चुनूँ। तो मैंने कहा यार नहीं यार, इसमें नहीं चुना, इसको चुनने के लिए इतना वक़्त लिया, अब इसमें भी चुनने लग गया तो फिर मज़ा ही क्या। तो मैंने कहा इसमें बहूँगा, बस मैं बहता रहूँगा। धीरे-धीरे मैं बहूँगा, जितना हो सकेगा मैं अपने आप को फैलाऊँगा, और मैं अपने आप को, कहते हैं ना आप, सिम्प्लिसिटी ना बहुत वक़्त लेती है, वो कॉम्प्लेक्सिटी उसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो मैंने वो कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें पकड़ी, और आज मैं जब भी नाचता हूँ ना, मैं बड़ा सिंपल लगता हूँ, और वो मुझे बहुत अच्छी लगती नहीं, सिंपल नहीं लगता। ऑफ कोर्स ऐसा लगता है बहुत मेहनत करी है, ऐसे नहीं है, सिंपल नहीं है। यश का डांस बहुत ही ऐसा लगता है बाय चॉइस, बाय ट्रेंड, जो भी बोलो, बट मस्त है यश का डांस। है। ठीक है भाई, ऐसा मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। यश भाई ये बताइए कि कितना खर्च हो जाता है एक क्वालिटी वीडियो बनाने में, आपकी शूटिंग से लेके, आपके कपड़ों से लेके, है ना, लाइट्स वगैरह, स्टूडियो बुकिंग, कितना खर्च हो जाता है? अगर एक एग्जैक्ट नंबर बता पाए तो बहुत हेल्पफुल होगा डांसर्स के लिए। यार देखो, मेरा कहना ये है, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप, फ़र्क नहीं पड़ता 5,000 की वीडियो बना रहे हो, 15 रुपए की वीडियो बना रहे हो, या 50 लाख की वीडियो बना रहे हो, या 50,000 की, उसके अंदर का जो काम है ना, वो 50 लाख का होना चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगता है, कभी-कभी मेरे पास पैसे होते हैं अच्छे खासे, तो मैं क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो मैं क्वालिटी वाला काम करता हूँ। कभी-कभी मैं मूडी हो जाता हूँ, तो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। बट उसके अंदर जो इंसान है, जो आप डिलीवर करना चाहते हो, जो आपका इमोशंस है या सेंस ऑफ वर्क है या जो भी है, वो अच्छा होना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से ऐसा है कि हाँ, अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हो, तो आपको 10,000 रुपये रहने के लिए भी चाहिए होगा, खाने के लिए भी चाहिए होगा, बाकी चीज़ें। अगर आप 3 लाख रुपये कमा रहे हो, तो आप बनाओ डेली क्वालिटी वीडियोज़, किसने रोक रखा है आपको? समझ रहे हो? बट अगर आप 30,000 रुपये कमा रहे हो, तो आप अपने हैसियत के हिसाब से चलें और ज़्यादा मेहनत करें और काम ज़्यादा डिलीवर करें, ताकि आपकी अर्निंग्स बढ़ें और उस हिसाब से आप अपना कमा के अच्छा क्वालिटी वर्क डिलीवर कर पाएँ। यश के वॉल पे जितने भी है क्वालिटी वीडियोस ही हैं, जितने भी हमने अभी तक देखे हैं। कभी ऐसा होता होगा ना कि पैसे खत्म हो गए, ड्रेन आउट हो गए, तो उसमें प्लान बी क्या है कि अभी भी स्टिल वो क्वालिटी मेंटेन करूँ, मैं ऐसी क्वालिटी डांसिंग में डिलीवर करूँ? यार प्लान बी यही है मेरे भाई कि मैं प्लान ए पे टिका रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। दिक्कतें किस चीज़ में नहीं होती, हर चीज़ में दिक्कत है। आप कुछ भी करो लाइफ में, सुबह उठ के आपको नहाना भी है ना, तो आपको बेड से उठ के जाना पड़ेगा। आपको अगर ठंड है तो पानी गर्म करके नहाना पड़ेगा। तो हर चीज़ में दिक्कत है, हर चीज़ में चीज़ें कुछ आराम से नहीं मिलता। तो आप, मेरा यही है कि आप कंसिस्टेंट रहने के लिए उस चीज़ पे लगे रहिए कि मैं इतना अपना मेहनत करूँ और चीज़ें करूँ कि मैं उतना पैसा बना के अपना प्लान ए सक्सेसफुल कर सकूँ। तो प्लान बी रखना ही क्यों है। सो यश कनोजिया देखा गया है हर वीडियो में इतना स्टाइलिश रहता है, आज भी मतलब इतना स्टाइलिश है, इतने अच्छे कपड़े पहनता है, सिर्फ डांस वीडियोस के लिए, क्वालिटी वीडियोस बनाने के लिए, सिर्फ उसके लिए, या फिर रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हो? यार मैं सच बताऊँ भाई, मैं जब कपड़े पहन के सोता हूँ ना, मैं अच्छे कपड़े पहन के सोता हूँ ताकि मुझे अच्छा फ़ील हो। सो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि ना हर कपड़े का एक इमोशन होता है। आप शेरवानी पहनो, देखो आपको कितना रॉयल फ़ील होएगा। आप कोट पैंट पहन के जाओ शादी में, कितना अच्छा लगता है। इमेजिन करो आप कोट पैंट पहन के जा रहे हो स्टूडियो में रिहर्सल के लिए, तो वो सही नहीं लगेगा ना मेरे भाई। तो वही है, मतलब कपड़े में मैं इमोशन देखता हूँ। तो अगर जैसे मैं बड़ा सज धज के कहीं जाता हूँ, मुझे अच्छा फील होता है, आई फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो आप ये बोल रहे हो कि सिर्फ डांस वीडियोस बनाने के लिए ऐसे नहीं तैयार हो, तो आप जनरली कि हाँ, जब भी आप बाहर निकलते हो तो एग्जैक्टली, इट्स माई लाइफ स्टाइल दैट आई फील गुड व्हेन आई वेयर गुड क्लोथ्स। सो कितना खर्चा जाता है इसमें, या फिर एक एक परसेंट एक होता होगा ना कि ये अभी मुझे रिपीट नहीं करना है कपड़े, या फिर मुझे नहीं लेना है, तो तब क्या सोचते हो आप? यार पता है क्या, मतलब मेरे को ऐसा होता है कि नहीं 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 नहीं, बट फिर भी मैं ले लेता हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जिनसे आप प्यार करते हो, और वो चीज़ें करते रहना चाहिए धीरे धीरे, कैसे भी। कभी 100 रुपये का ले लो, कभी 10,000 का भी ले लो, बट वो करते रहो, मुझे अच्छा फील होता है। जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मुझे लोगों से बात करके बहुत अच्छा फील होता है, मुझे खाना खाना बहुत पसंद है, मुझे कपड़े पहनना बहुत पसंद है, मुझे लोगों को अच्छा फील कराना बहुत पसंद है। तो मैं वो चीज़ें करता रहता हूँ साइड बाय साइड, धीरे धीरे, बस वो चलता रहता है, तो वो करते रहना चाहिए। अगर आउटफिट की बात करें, बहुत डांसर्स ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करते कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है डांस शूट करने के लिए, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं, जिनके पास बजट नहीं है एक अच्छा आउटफिट या उस डांस के अप्रोप्रिएट कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? देखो यार, बजट के लिए ना हमेशा दिमाग लगता है। जब एक शब्द आता है ना बजट, बजट मतलब उसके पीछे लगता है दिमाग। आप चर्च गेट चले जाओ, आपको 100 रुपये में वही शर्ट मिलेगी जो आपको ज़ारा में 3,000 की मिलती है। आप बैंड्रा चले जाओ, वही जीन्स है आपको जो 6,000 5,000 ओनली की, ये भी जो ब्रांड्स होती हैं, वही जीन्स है आपको 400 रुपये में मिलेगी। बट अगर आपके पास 400 रुपये भी नहीं है, तो आपके पास ज़िंदगी में लोग होंगे, उनसे बोरो कर लो। अगर कुछ चीज़ पसंद है ना, तो उसके लिए थोड़ा भागना पड़ता है मेरे भाई। तो थोड़ा एफर्ट और चीज़ें आ जाती हैं। पता है, मेरा कहना यही है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, तो आप कैसे भी कर लोगे। उसके पीछे आप ये नहीं ढूंढोगे कि ये क्यों नहीं हो रहा भाई, ये क्यों नहीं हो रहा, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, मैं वो क्यों नहीं कर पा रहा। आप करोगे, अगर आपको करनी है ना, तो आप कहीं से भी करोगे। जब आप पढ़ाई करते हो ना, अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी होती, तो आप कोई भी रीज़न ढूंढ लेते हो, भाई नहीं पढ़ूंगा मैं। बट आपको लड़की कोई पटानी है, या कुछ भी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में या आपकी ज़िंदगी में आपको कुछ करना है, तो मैं ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे चाहिए, या बंदी है, या ये लड़की, ये प्यार, या जो भी चीज़ है, वो आप कुछ भी करते हो उसके लिए भाई, तो आप अपनी आर्ट के लिए क्यों नहीं करोगे? जब आपको पसंद है, आप तो ऑलरेडी इससे बहुत इतना प्यार करते हो, तो ये तो होना चाहिए। तो पहली चीज़ है। और आउटफिट्स की बात है, अगर आपको पसंद है तो आप कहीं से भी लाओगे भाई, आप ढूंढोगे। मैं लिटरली, मैं, आप मानोगे नहीं, मैं 8-8 घंटे जाके रिसर्च करता हूँ। मैं जाता हूँ, मैं लिटरली रिसर्च करता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये क्यों नहीं पहनना है, इसके साथ ये क्यों नहीं जाएगा, और इसके साथ ये क्यों जाएगा। तो मैं क्यों ढूंढता हूँ भाई हर चीज़ में, और मैं इन दी एंड मेरे को ऐसा लगता है सब सही हो जाता है।
तो एंड में जब मैं कुछ भी पहनता हूँ ना मुझे बढ़िया फील होता है बस। यश, एक आउटफिट के बारे में क्वेश्चन है। ऐसी एक वीडियो बताइए जहाँ पे आपको लगता है कि मैं बेस्ट लग रहा हूँ, बट कपड़े मैंने बहुत सस्ते पहने हैं। ये मतलब ऐसा है कि दिखने में अच्छे लग रहे हैं, बट दिस इज द लीस्ट आई हैव स्पेंट। ओके भाई, तो चलो इतना दूर क्यों जा रहे हैं, यहीं आ जाते हैं। ये आज लिए भाई 300 रुपए की है। अंदर शर्ट, ये 100 रुपए की है, अरे हाँ। बैंड्रा से लेके आया हूँ। और मेरी पैंट? मेरी टीम से मंगवाई है मैंने। अच्छा ये पैंट थोड़ी महंगी है, पैंट H&M से ली थी तो। अच्छा। बट मेरे को बट क्या ही फर्क। पर लग नहीं रहा है, ऐसे ऐसे लग नहीं रहा भाई है। वही ना, आपको सजाना आना चाहिए। सब चीज लोग कर लेते हैं जिंदगी में, बट तरीके नहीं पता है लोगों को। तरीके इंपॉर्टेंट है भाई। ढूंढो, क्यों ढूंढोगे ना, आपको सब मिल जाना है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पिछले 10 साल से यही किया। मैंने क्यों ढूंढा हर चीज में। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ। मैं अभी भी सोच रहा था थोड़ी देर पहले, मैं यहाँ क्यों हूँ भाई, और मैं यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। तभी तो मैंने आपको बोला कि भाई ये मुझे अभी नहीं करना था, बट मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यार कुछ कर रहा है। और हम आगे चल के 5 साल बाद 10 साल बाद देखेंगे, क्योंकि यही तो है, यही मूवमेंट है, जी रहे हैं बस। ये जो ब्रांड है वर्कशॉप फॉर डांसर्स, ये स्टार्ट करने का रियल मोटिव क्या था? क्या थॉट था आपका पहला जब आपने ये स्टार्ट किया था? यार जो मेरा थॉट प्रोसेस था ना ये स्टार्ट करने का, वो बहुत बेसिक था। मैंने अपनी लाइफ की पहली वर्कशॉप ली थी अराउंड 2017 में, और सितंबर से पहले की बात है थोड़ी। तो मैंने एक क्लास जब ली थी तो उस बच्ची ने मेरे को पूछा था, सर एक मैंने उनको बोला था आप ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने मेरे को पूछा था कि सर हमें पता ही नहीं लगता है, हमें मालूम ही नहीं होता कि कैसे करें क्या करें, और कैसे हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं, और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें पता ही नहीं होता कहाँ होती है वर्कशॉप, हम ये होता क्या है, मतलब बॉम्बे और दिल्ली में जो होता है हमारे तक पहुँचता ही नहीं है। तो मैंने कहा यार, मैं घर पे गया, मैंने कहा यार ये बात में कुछ है, मतलब मेरे को इस बारे में सोचना चाहिए। तो मेरा भाई है, मतलब बहुत बड़ा क्रिटिक इंसान है, वो कभी किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करता। बट मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार वो एक स्टूडेंट थी और उसने मेरे को ऐसे करके पूछा कि सर हमें मालूम नहीं पड़ता है, और ऐसा ऐसा सीन है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि मैं सोच रहा था कि मेरे को वैसे ही कीड़े बहुत हैं ज़िंदगी में, कुछ अलग करेंगे कुछ अलग करेंगे, कुछ करते हैं कुछ करते हैं। तो मैंने कहा यार कि यार एक पेज स्टार्ट करता हूँ मैंने पेज की तरह स्टार्ट करा था। मैंने कहा यार एक पेज स्टार्ट करता हूँ जहाँ पे सब लोग को ना मैं सारी वर्कशॉप प्रमोट करा करूँगा, और कोई इंटेंशन नहीं थी, मतलब ऐसा था कि सारी वर्कशॉप एक जगह पे प्रमोट हो, बस इतना ही सा था। और कुछ नहीं था कि हम इवेंट करेंगे, हमें नहीं पता था इतना कुछ हो जाना है, वर्कशॉप फॉर डांसर्स आगे चला जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी, वो नहीं, कुछ भी नहीं था। बस इतना सा था कि यार लोगों को हेल्प, लोग एक जगह यूनाइट हो जाए, मतलब लोगों को पता लगने लग जाए। और ये भाई मैंने जब करा, मैंने 3 महीने करा, मैंने अकेला करा, और मैं ऐसा था यार ये तो वर्कआउट कर रहा है धीरे धीरे। मैंने कहा यार बड़े बड़े आर्टिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ये तो मज़ा आ गया भाई। तो मैंने धीरे धीरे करके उस चीज़ को अब मैं करता गया। मैंने 1 साल कर लिया भाई, कुछ अराउंड 10,000 फॉलोवर हो गए उस समय। 10,000 फॉलोवर 2017-18 में। मैंने कहा ये कौन सी गेम हो गई, ये तो बढ़िया हो गया सीन। मैंने कहा लोग इंसान भी नहीं है वर्कशॉप फॉर डांसर्स, और लोग उसको देखना चाह रहे हैं, लोग कमेंट करते हैं। फिर यार वो आगे बढ़ने लग गई चीज़ें, हम 20,000 फॉलोवर हो गए, 30,000 हो गए, फिर धीरे धीरे हमने देखा फिर वो 50,000 फॉलोवर हो गए। फिर एक टाइम आया लॉकडाउन का टाइम, मैंने ऐसी 2-4 चीज़ें, हम एक्टिविटी करते रहते हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, तो हमने वो डाला टॉप 5 डांसर्स इन द कंट्री हु आर द टॉप। मैंने देखा 6-6 हज़ार कमेंट्स आ रहे हैं, 5-5 हज़ार कमेंट्स आ रहे हैं हमारी एक्टिविटी पे। मैंने इतनी एक्टिव है हमारी ऑडियंस हमारी प्रोफाइल पे, तो हमें और मज़ा आने लग गया। फिर हम लोग मोटिवेशनल चीज़ें डालने लग गए, फिर जो आर्टिस्ट थे हम उनको सपोर्ट करने लग गए। बट एक बात बोलना चाहूँगा यार कि अब 10 लाख डांसर्स हैं यार, एक पेज है, 24 घंटे होते हैं, 2 पोस्ट से ज़्यादा नहीं जा सकते एक दिन में। तो हमारा प्यार सबको रहा, बट हम लोग सबको सपोर्ट नहीं कर पाए, और अभी भी कोशिश यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सपोर्ट करें चीज़ें। बट अब चीज़ें बदल गई हैं, बट उस टाइम पे ये था कि हम लोगों को यूनाइट करें, हम एक जुड़ के आए, हम प्यार बांटें, और वो चीज़ हमने करी। हमने फिर इवेंट भी स्टार्ट करा, हमारा फील द फाउंडेशन हुआ, डिज़ायर कैंप हुए बहुत सारे, फिर परफॉर्मेंस नाइट करवाई मैंने। और एक बच्चा कर रहा था, ये उसके दिमाग में कुछ फिल्ट्रेशन नहीं थी, बस वो करता चला गया और वो हो गई चीज़ें अपने आप गॉड ने। बट मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने कंसिस्टेंसी रखी, मैंने कहा यार नहीं मैं तो करूँगा, और मैं करता रहूँगा। ये जो आपका ब्रांड है वर्कशॉप फॉर डांसर्स इतना प्रोग्रेस कर चुका है,
तो इसमें आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान देखो, मैं ऑनेस्टली बोलूँ, मैं ना ऐसे लेके चलता हूँ कि नेक्स्ट 1 ईयर क्या करना है, हमेशा। तो जब हम इवेंट्स कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम 4 साल, 5 साल इवेंट करेंगे, हमने इवेंट्स करे। और मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि एक चीज़ को बहुत ग्रैंड बना देना है, मैं ये सोचता हूँ बस करते रहो, चलते रहो बस। ग्रैंड वाली चीज़ें अपने आप होती हैं, वो तुम्हें भगवान देता है। जैसे आप 50 गाने बनाते हो ना, तो एक गाना अपने आप हिट होता है मेरे भाई, वो आप हिट नहीं करते, वो ज़बरदस्ती मत करो उस चीज़ के साथ, वो अपने आप होगी, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे होगी। अब जैसे मैंने भी काफ़ी सारे गाने बनाए हैं, जो मैंने अभी मेरा एक किया अभी तक चल रहा है, कितने 4-5 महीने हो गए हैं, अभी तक चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो मैंने वो सोच के नहीं बनाया था कि वो आगे बढ़ेगा या ये ऐसा करूँगा तो ऐसा पब्लिक पसंद, बस वो एक पॉइंट होता है, वो कनेक्शन होता है, वो जो बैठ जाता है। तो बस अब अपना काम करते रहो, हमने भी यही डिसाइड किया था, बस हम काम करते रहेंगे। तो अभी का प्लान यही है कि हम अगले 6 महीने और 1 साल का सोच रहे हैं। इस साल जैसे हमने डिसाइड करा, हमने एक भी इवेंट नहीं करा इस साल। हमने सोचा था लास्ट नवंबर भी हमने डिसाइड कर लिया था कि इस साल एक भी इवेंट नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल जो हमें काम करते हैं, हम लोगों के साथ जो सपोर्ट करते हैं, जो इवेंट्स करते हैं, अब जैसे जॉनर हो गए, आइडिया डेस्टिनी, बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं, जहाँ पे चैंपियनशिप्स होती हैं इंडिया की अच्छी खासी, वहाँ पे हम लोग बहुत सपोर्टिव रहते हैं और चीज़ें करते हैं। धीरे-धीरे हम कोशिश करते रहते हैं, ट्रेंड भी डालते रहें ताकि हम भी चलते रहें, क्योंकि ये बिज़नेस है। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट ऑल्सो। तो अगर किसी को लगता है कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम अपने लिए कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम अपने ही लिए सोच रहे हैं, बट हम लोगों को, अब पब्लिक एंटरटेन होना चाहती है भाई, 15 सेकंड में डोपामिन रिलीज करवाना है, तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। डोपामाइन। डोपामाइन रिलीज करवाना है तो कुछ तो करना नया पड़ेगा, वर्ड, नया समझ वर्ड रहे हो सीखा, मतलब। हाँ। तो वही सीन है कि हम कोशिश करते हैं कि हम एंटरटेनमेंट भी देते रहें, क्योंकि 1.5 लाख, अभी ऑलमोस्ट 1,27,000 फॉलोअर्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा आर्ट डिलीवर करें, एट द सेम टाइम हम आर्टिस्टिक भी रहें, कमर्शियल भी रहें, और लोगों को सपोर्ट भी करते रहें, प्यार भी बांटते रहें, और अच्छा चलता रहे बस। अभी जो आपका ब्रांड है, वर्कशॉप फॉर डांसर्स, समझ लो कि एक वर्कशॉप अनाउंस हो गया, एक इवेंट अनाउंस हो गया, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट लाइंड अप है और सिखा रहे हैं, दे आर टीचिंग डांस। पर किसी के पास बजट नहीं है, पैसा जेन्युइनली नहीं है, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करे, या वर्कशॉप फॉर डांसर्स को कैसे कांटेक्ट करे, एंड आपसे क्या हेल्प मिल सकती है उनको, तो आप ये बता दे तो ज़रा। यार देखो, जब हम इवेंट्स करते थे ना, तो मैं पहला ही बंदा मैं ही था जिसके पास पैसे नहीं होते थे किसी वर्कशॉप को करने के लिए। तो ये इमोशन मुझसे अच्छा कोई, मुझे नहीं लगता कोई समझ पाएगा मेरे हिसाब से। तो मैं ये समझता था, हमारे इवेंट में भी जैसे बच्चे आते थे, तो अगर 120 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं या 40 भी बच्चे हैं, उसमें से कम 30 या 40% ऐसे लोग होते थे, या कभी-कभी 20% या 10% होते थे लोग जो पैसे नहीं दे पाते थे। बट मुझे ऐसा लगता था, क्या ये इंसान डिज़र्व भी करता है? तो स्पेसिफिकली ये बताइए कि अगर किस डांसर के पास बजट नहीं है, फाइनेंशियली कोई इशू है उसके पास, तो वो आपको कैसे रीच आउट कर सकता है, कैसे कांटेक्ट कर सकता है? इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करे, आप उधर रिस्पॉन्ड करोगे, आपके पेज पे करे, या वर्कशॉप फॉर डांसर्स के पेज पे करे? तो ये स्पेसिफिकली आप बताइए कि आपको रीच कैसे करे इस सिचुएशन में। तो इसके लिए ना बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखो, अभी वर्कशॉप फॉर डांसर्स जो पेज है ना, उस पे इंडिया के काफ़ी डांसर्स डेली रिक्वेस्ट भेजते हैं चीज़ें, तो उसमें मिस आउट हो जाती हैं हमसे चीज़ें। हम कोशिश करते हैं हम सबको रिस्पॉन्ड करें, बट वो नहीं हो पाता है। काफ़ी ट्राई करते हैं बट नहीं हो पाता है। बट उसके लिए आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आपको सच में कुछ करना है, तो आप हमें मेल डाल सकते हो। हमारा ईमेल आईडी सेम नाम से ही है, जो है workshopfordancers@gmail.com। आप मेल डालो, हम मेल पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हमें अगर इफ़ वी फाइंड इट वेरी लाइक जेन्युइन, एंड फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं आगे, और हम ज़रूर हेल्प करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव ही हमेशा यही रहा है कि सबको मिले। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, यश। तो गाइज, अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, अगर फाइनेंशियल कुछ भी इशू है, प्लीज़ आप मेल कर दीजिएगा, ठीक है? सो जितने भी अपकमिंग डांसर्स हैं, तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टू ग्रो आर्टिस्टिकली एंड कमर्शियली? आर्ट भी पहुँचे लोगों तक सही तरह से, एंड कमर्शियली भी, यानी पैसे वैसे भी अच्छे खासे कमा ले। तो ये दोनों चीज़ साइमल्टेनियस चलने के लिए उनका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट डांसर्स, तो मुझे ऐसा लगता है डांसर्स ही आई थिंक ये चीज़ है ना जो मिस आउट कर रहे हैं। बिकॉज़ उनको ऐसा लगता है कि पूरा दिन नाचेंगे, हम चीज़ें करेंगे और भगवान हमें सब कुछ दे देगा, वो नहीं होने वाला। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप देखो, तो यू हैव टू बी ऑन बोथ साइड्स, समझ रहे हो? जैसे अगर आर्टिस्टिकली बोलूँ, तो आप अपनी आर्ट स्ट्रॉन्ग रखें, आप अपने ऊपर काम करते रहें, आप सोशली भी आप अपना क्वालिटी कंटेंट डालते रहें, सब चीज़ अच्छी चलती रहे। बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कमर्शियल ऑल्सो, बिकॉज़ दिस इज़ अ कमर्शियल इंडस्ट्री। आप समझ रहे हो? तो कमर्शियल इंडस्ट्री में आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा ये मेरे मन की चीज़ नहीं है, बट आपको करनी पड़ेगी, और सब करते हैं।
अच्छे से अच्छा हीरो, अच्छे से अच्छे एक्टर्स, बॉलीवुड स्टार्स सब लोग करते हैं। कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर्स एंड एवरीबडी, एवरीबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, सब करते हैं। तो बस यही है कि आपको वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो बैलेंस नहीं ढूंढोगे कमर्शियल और आर्टिस्टिक जोन का, वो अगर नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं डगमगाओगे। मेरे को ऐसा लगता है आप एक किताब लो, पहले आप अब लिखो कि वो 5 पॉइंट्स क्या होने चाहिए। मेरे लिए वो 5 पॉइंट्स ये हैं कि मैं दिखूंगा कैसे। पहली चीज़ मेरे लिए ये है कि मैं दिखूंगा कैसे। अब उसके लिए क्या क्या लगता है आपको? सोशल मीडिया लगता है, फिर आपके पास अनदर अनदर प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जहाँ पे आप रह के आप अपना काम कर सकते हो। फिर आप लोगों से जुड़ सकते हो, लाइक जैसे डांस कोलैबोरेशंस हो गए, क्वालिटी डांस वीडियोस हो गए। इंडियन ऑडियंस बहुत ब्रॉड है, आप कमर्शियली सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हो जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट अपने गाने बनाते हैं। आप उन पे रील्स बना के आप जैसे जिसको हम ट्रेंड बोलते हैं, आप वायरल हो सकते हो। तो आप जितना ज़्यादा वाइडर ऑडियंस रीच कर सकते हो कमर्शियल, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वही होता है ना कि कमर्शियली करने की दौड़ में लोग अपना आर्ट भूल जाते हैं, बट कमर्शियल भी उतना ही ज़रूरी है, आर्टिस्टिक होना भी उतना ज़रूरी है। तो ये बैलेंस कैसे रखे, ये यश कनोजिया आज आप बता दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको इसमें एक डिफरेंस होता है। और मैं सच बता रहा हूँ, उसमें मैंने ये फिगर आउट किया अपने लिए कि एक होती है मन की बात, जो आप दुनिया से कहना चाहते हो। एक जो ज़रूरी है, जो करना ज़रूरी है। तो आई थिंक यू नीड टू डू व्हाट इज़ नीडेड, नॉट व्हाट यू ऑलवेज वांट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई फिगर्ड आउट इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ the only thing which was missing I was figuring out. And when I understood this ना, मेरे बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। मतलब लिटरली मैं देखता हूँ लोगों को, people are not able to survive, at least I'm able to survive, I'm able to do things Pay I your wanted. bills. Exactly, like I was like why everyone is suffering. So I figured this out कि कभी कभी लोग ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 2000 का काम भी नहीं छोड़ा, मैंने 20,000 का, 2 लाख का, कोई भी काम नहीं छोड़ा, मैंने सब काम शॉर्ट में बोलेंगे तो आप सुन भी रहे हो और अपना सुना भी रहे हो। एग्जैक्टली मतलब वो रहा है मेरे लिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको हमेशा आप अपने मन की चीज़ नहीं कर सकते। आई थिंक 90% ऑफ टाइम आपके लाइफ में ऐसा होगा भी नहीं, जो आप चाहते हो वो आपको मिलता चला है। सिर्फ 10% सिनेरियो में ऐसा होता है जो आप अपने मन की चीज़ें कर पाते हो। तो जो 90% होता है ना, वो होता है नीडेड वाला। वहाँ पे आपको अपने आप को ऐसा रखना पड़ता है, नहीं यार ये ज़रूरी है, ये करना है। जितने भी अपकमिंग डांसर्स हैं उनके लिए आपकी तरफ से एक मेंटल और एक टेक्निकल एडवाइस। मेंटल एडवाइस तो यही है कि भाई ये जो पूरी गेम है, ये बहुत पेशेंस की गेम है। अगर आप पेशेंस लूज कर गए तो आप क्विट कर जाओगे। तो जो गेम है ना, वो सारी बेस्ड है आपके पेशेंस लेवल पे, क्योंकि बहुत समय लगता है। और बहुत समय का मतलब ये नहीं कि 2 साल, 1 साल, 2.5 महीना, 6 महीना, 9 महीना, नहीं भाई। 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है, 20 साल भी लग सकता है, हो सकता है 30 साल भी लग जाए। तो बस डटे रहना, जब तक ग्राउंड में रहोगे तब तक मज़े आते रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि नहीं यार, शायद मेरे लिए नहीं बनी है ये चीज़, बट आई थिंक वही मोमेंट होगा जो आपको उठाएगा। तो करते रहना, बस ये गेम पेशेंस की है। मेंटली तो मुझे ऐसा लगता है कि पेशेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान नहीं रख पाता। बाकी वो सब रख लेता है, वो कहता है मैं ये कर लूँगा, जल जाऊँगा, 2 वक्त खाना नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं। पर जब पेशेंस की बात आती है ना, तो इंसान ऐसा हो जाता है, शिट यार मेरा ही क्यों नहीं हो रहा है। तब उसको ऐसा लगता है कि यार नहीं, ये मेरे लिए नहीं है शायद। बट उससे थोड़ा सा और कर लेना और फिर चीज़ें बदल जाएंगी। और टेक्निकल एडवाइस। टेक्निकल एडवाइस यही है, अब अपनी ट्रेनिंग स्ट्रांग रखो। जिस भी गेम में आपको उतरना है वो गेम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर जैसे मेरे लिए ऐसा है, मैं वर्सेटाइल हूँ, तो मैं सारी चीज़ों में स्ट्रांग रहने की कोशिश करता हूँ। बट अगर आप एक स्पेसिफिकली आप एक चीज़ कर रहे हो, आप उसमें बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप कोई फॉर्म कर रहे हो तो उसमें आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप रियलिटी शो करना चाहते हो उसमें आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कोई भी आप जॉनर चूज़ कर रहे हो उसमें आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। टेक्निकली यही एडवाइस है। और एक लाइन बोलना चाहूँगा जो मेरे टीचर्स ने मुझे बोली थी 10 साल पहले, कि एक प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल डांसर में फ़र्क क्या होता है? तो मैंने कहा सर नहीं पता मेरे को, आप ही बताओ। तो सर ने मेरे को बोला था वो ऐसे शोल्डर करके कि बस ये है नॉन प्रोफेशनल डांसर और ये है प्रोफेशनल डांसर। तो ये हाफ इंच का जो फ़र्क था ना, मैंने यार इस हाफ इंच में बहुत फ़र्क है, मतलब इसमें कुछ बात है। तो वही है,
क्वालिटी जितना रेस करोगे उतने आप ऊपर चले जाओगे, जाते रहोगे। क्वालिटी का ही गेम है और अलग रहना। टेक्निकली भी अगर आप हो तो अलग रहो, आप अपनी तरह रहो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप एक टाइम आएगा लोग आपसे बोर हो जाएंगे।